विष्णु प्रिया सिंह, गिव मी योर अटेंडेंस। ओके। अनामिका पांडे, अनामिका पांडे, प्लीज़ आप लोग अपना जो है एक बार अटेंडेंस देने के बाद अपने माइक को सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए। वेरिएशन ना हो। आरोही, आरोही, प्लीज़ अनम्यूट योर माइक। अमृता, प्लीज़ म्यूट योर माइक। ये राकेश प्रताप सिंह, म्यूट योर माइक। ओके, आई होप जितने लोगों को जुड़ना था वो सारे लोग जुड़ गए हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहला जो हम लोगों को आज जिन जिन पॉइंट्स पर बात करनी है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को बात करनी है वो करनी है कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। चलिए एक एक करके आप लोग बताइएगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई आपको डाउट है तो वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये डाउट सेशन है एक तरीके से। वन बाय वन, यदि किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है कहीं पर भी कुछ भी, परीक्षा से लेकर के क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ जी बताएं। जी जी बताएं अपना। जी जी। ओके, देखिए सबसे पहली बात तो जो आयोग वगैरह वाला पोर्शन है वो अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, कल से स्टार्ट किया है। तो वो आज और कल में लगभग मैं कोशिश करूंगा कि वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। उसमें से हर एक पॉइंट को, हर एक बिंदु को हम चर्चा कर देंगे आपके सामने, ताकि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई। सबसे पहले हम उसको ट्राई करते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे कि क्या और किया जा सकता है। जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो एक सेशन और हम रखेंगे इसी तरीके से। एक क्या, और लगातार कई सेशन होंगे और कुछ क्लासेस हम जो है लाइव भी लेंगे अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वीडियो बना करके अपलोड करने में काफ़ी समय व्यतीत हो जा रहा है और उससे आप लोगों का नुकसान हो रहा है। और नहीं, देखने के लिए तो देखिए बहुत सारे लोगों के साथ समस्याएं भी हैं कि अगर उनको वीडियोस नहीं मिलेंगे तो वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि देखिए अभी भी आपके ग्रुप में 20 लोग हैं, 20 पर्सन्स हैं, लेकिन अभी जो है प्रेजेंट हैं 10। हमको लेकर के 11 हो गए, तो यानी 10 लोग ही प्रेजेंट हैं। तो ऐसे में 10 लोग अगर प्रेजेंट हैं तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ना। 10 लोग कहाँ जाएंगे। तो ऐसे में वीडियोस भी डालने ज़रूरी हैं, बट कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डालें। और कुछ पॉइंट्स जो कि वीडियोस में नहीं प्रासंगिक है, वीडियोस के लिए प्रासंगिक नहीं है, उसको हम लोग लाइव क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके। और किसी को कोई डाउट। चलिए मैं एक एक करके खुद पूछ लेता हूँ कौन है ऊपर से। स्वप्ना से हो गया। आरोही, ये आरोही बार बार आ रही हैं जा रही हैं, इनको लग रहा है वो चला नहीं पा रही हैं। रितेश जी, जी बताएं आप। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सेट नहीं है। हाँ
अभी देखिए कुछ हुँ, 2000 2014 के पेपर का, उसके पहले का। चलिए मैं ट्राई करता हूँ, अगर अवेलेबल हो जाता है तो फिर मैं आप लोगों के लिए उसको अरेंज कराऊँगा। अगर नहीं होता है तो उसके पीछे ज़्यादा नहीं भागना है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स रिपीटेड होते हैं, वो आपके 5 साल तक ही के ही होते हैं, 5 साल तक के लिए ही होते हैं। तो 5 साल के बाद का नहीं होता, मतलब पहले का नहीं होता, क्योंकि सिलेबस भी चेंज हो गया है। अगर आप देखें तो 2017 में सॉरी 15 में 16 वाले बैच से 2 ईयर का हो गया है एमएड। हाँ, उसके पहले 1 ईयर का होता था। तो उस समय बहुत सारे सिलेबस में भी चेंज आया है। तो सिलेबस के हिसाब से बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो गई, है ना? नहीं पूछ सकता है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए, जो भी आपको पढ़ाना है, जो कंटेंट आपको देना है, वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा-पूरा कंटेंट मैं खुद प्रोवाइड कराऊँ आपको। जो चीज़ें आप खुद से पढ़ सकते हैं, वो उसको पढ़िए, पढ़ते रहिए। बीच-बीच में मैं आपको बता भी रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और आज इसी के लिए मैंने सेशन ये रखा है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, वो थोड़ा मुझे पता चले, और इसके साथ ही साथ आपकी जो समस्याएँ हैं। क्योंकि वीडियोज़ देखने के बाद आप जो है टाइप करते हैं, फिर इसके बाद टाइप करने के बाद हम कभी देख पाए, कभी नहीं देख पाए। एक्चुअली तो मेरे सामने भी समस्याएँ हैं कि हम कितना समय दें, बहुत काफ़ी समय दे रहे हैं। हुँ, तो अब तो उसके लिए थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है। ख़ैर हम कोशिश करेंगे, ओके? जी, ओके। राकेश, गुड मॉर्निंग। जी, नाम बताएँ अपना पहले। जी, जी, बताएँ अंकिता। हाँ, 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 वो लगभग आपके लिए इनफ है, और लास्ट का जो 10 डेज़ होगा, अभी आज 17 हो गई है, 18, यानी कल तक हम जो है कोशिश करेंगे कि सिलेबस आपका कवर हो जाए। हिंदी वाला पोर्शन बचेगा तो हिंदी वाले को 1-2 दिन में कर लेंगे। तो लास्ट का जो 10 डेज़ या 9-8 डेज़ जो भी बचेगा, उस 8 डेज़ में हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है? चलिए, इस पर अभी किसी को कमेंट करना है? वो कर सकता है। लाइव क्लास के लिए पहले अपना नाम बताइए, ताकि मुझे पता चले कि कौन आप बोल रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन आप बोल रहे हैं। जी, 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 रितेश बताएँ। ठीक है, तो लाइव क्लास ठीक है, चलिए लाइव क्लास ही तो मॉर्निंग में ही हो पाएगा, क्योंकि इवनिंग में नेट नहीं चलता है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है? हाँ, और किसी को कोई कमेंट है कि लाइव सेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कुछ भी? ठीक है, तो यानी सभी लोगों का यही मन है। अगर किसी को कोई कमेंट है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर आप उस पे बोल सकते हैं। आपने किसी ने नहीं बोला, इसका मतलब कि लाइव क्लास के लिए आप सभी लोग एग्री हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो पहले भी ले सकता था, अभी भी ले रहा हूँ, ठीक है? तो प्रॉब्लम हाँ जी। जी, 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 अवनीश जी बताएँ। तो क्या टाइमिंग को लेकर के, या फिर किसी और चीज़ को लेकर के?
हुँ। शाम में देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। शाम में हमारे यहाँ भी खुद नेट नहीं चलता है, ठीक है? तो जब मेरे यहाँ नेट नहीं चलेगा तो आप सभी लोगों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। कम से कम मेरे यहाँ तो चलना ही चाहिए। हुँ, चलिए कोई नहीं, अब वो समस्याएँ सभी की जगह है, सभी जगह पे हैं। हाँ, हमारे यहाँ 4G पैक लेने के बाद भी 2G दे रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है आज के समय की, ठीक है? तो आपको बस कोशिश करिए कि आप मॉर्निंग में जॉइन करिए, ठीक है? जो सेशन होंगे वो 8:30 से रख दे रहे हैं, फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? 8:30 यानी जो हाँ, 8:15 से लोग जुड़ना शुरू करेंगे, ये 8:30 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी और 45 से 50 मिनट की क्लास होगी, पर डे, ठीक है? तो ऐसा करते हैं इसको जो है हम लोग कल से ही स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कल से, ठीक है? कुछ सब्जेक्ट को लेकर के। 1 सेकंड रुकिएगा, अनामिका पांडे काफ़ी देर से परेशान हैं, उनको वो शायद जॉइन नहीं कर पा रही हैं। अनामिका, ये आना-जाना लगा रहेगा आप लोगों का इसलिए समस्या है। ख़ैर चलिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ जी। जी, जी, बताएँ। जी, जी, जी। नहीं देखिए उसमें सवाल नहीं आता है, वो हमने इसलिए कराया था कि आपको फ़ॉर्मूला कैसे यूज़ करना है वो पता चल जाए, ठीक है? बाकी सवाल नहीं आता है क्योंकि सवाल अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको 15 से 20 मिनट लग जाएगा। हुँ? और एक सवाल सॉल्व कर में इसका मतलब अगर आप बी 15 से 20 मिनट अगर एक क्वेश्चन पर दे रहे हैं, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन्स छूट जाएँगे, ठीक है? और छूटने का मतलब हो गया कि आपका एडमिशन ही छूट जाएगा, है ना? हाँ, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अभी मैं बताऊँगा कि आपको किन-किन बातों पर अवॉइड करना है और किन-किन प्रकार के क्वेश्चन्स को आपको देखना है और किन प्रकार के क्वेश्चन्स को नहीं देखना है, ठीक है? चलिए और किसी का कोई क्वेरी? किसी की और कोई क्वेरी है या फिर मैं बात करूँ अब अपनी? हाँ जी। जी, जी, बताएँ। नहीं, देखिए जितने वीडियोज़ में हमने आपको बताए हैं, ठीक है? ख़ास करके जब हम एनपीसी का पोर्शन देखते हैं, तो एनपीसी से कम 50% स्टैटिस्टिक्स का जो एनपीसी पोर्शन है, वो 50% कवर करता है। उसके बाद का अगर आप एनपीसी को छोड़ दें, तो सी स्कोर, जेड स्कोर और टी स्कोर, यहाँ से क्वेश्चन्स बनते हैं, हर बार, ठीक है? तो आपको उतने पर ही ज़्यादा ध्यान देना है और जहाँ से क्वेश्चन्स 1 बार, 2 बार आए हैं, उस पर कम ध्यान देना है, ठीक है? अभी मैं बताऊँगा कि आपको क्या-क्या करना है, क्या नहीं करना है। रितेश जी आप कुछ कह रहे हैं? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग जो लाइव सेशन रखे हैं, उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो मोटो है, वो मात्र इतना है कि आप लोगों के बारे में, आपकी जो स्टडी है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है, उसके बारे में हम जान पाएँ और आप लोगों को कुछ टिप्स वगैरह हम दे पाएँ और थोड़ा-सा आपको मोटिवेट कर पाएँ कि आप ठीक है, अपनी तैयारी तो जो लोग कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ तो 1-2 बार सेशन हो चुका है और बीच-बीच में हमारी पर्सनल बातचीत भी हुई है कुछ लोगों के साथ, जिनसे जिनको हमने हर एक चीज़ बताया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी-अभी कुछ दिन पहले जॉइन किए हैं या फिर 1-2 दिन ही उनको हुआ है। वो लोग ज़्यादा मेरे साथ क्या कहेंगे मेरे बारे में नहीं जानते मतलब मेरे बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। उम, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं पता है, ठीक है? तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आप स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन से, एक-एक सब्जेक्ट को देखेंगे। स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन को आपको ध्यान रखना है
कि जो सवाल बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं आपको स्टैटिस्टिक्स में दिए जाते हैं, जो कि आप अगर सॉल्व करने के चक्कर में पड़ेंगे, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस छूट जाएँगे। तो जो पेपर सेटर होते हैं, वो अपना जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, वो इसी तरीके का बनाते हैं कि छोटे-छोटे क्वेश्चंस देंगे। 3 लाइन का, 4 लाइन का या फिर कोई एक छोटा-सा मान लीजिए कि कोई मोड भी निकालने के लिए दे दिया। 10 और 15, 30, 35, 40 3-4 नंबर दे दिए और इसके बाद बोला कि मोड निकालिए। अब आप उसमें देख रहे हैं कि सारे नंबर तो सिंगल हैं, सारे के सारे सिंगल हैं, कोई डबल है ही नहीं, तो हम इसका मोड कैसे निकालेंगे? तो मोड निकालने के लिए वहाँ पर आपको फ़ॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा 3m-2a। लेकिन जब आप 3m-2a करेंगे तो आपको मीन निकालना है, आपको मीडियन निकालना है, फिर आप मोड निकाल पाएँगे। तो करते क्या हैं, लगता है आपको बहुत छोटा क्वेश्चन, अरे ये तो मैं कर लूँगा। फिर आप जब उसको सॉल्व करने बैठते हैं तो 10 से 15 मिनट आप उसी को केवल दे देते हैं। आपका जो पेपर का टाइमिंग है वो डेढ़ से सॉरी 2 घंटा है, 2 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं मिल रहा है। अब उस 2 घंटे में अगर एक सवाल पर आप 15 मिनट देते हैं तो 119 के लिए आपके पास समय कम मिल जाता है। 2 घंटे का मतलब है 120 मिनट और 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं और 120 के लिए इसका मतलब है कि 1 मिनट में आपको 1 क्वेश्चन करना है। 1 मिनट में अगर 1 क्वेश्चन के लिए आपने 15 मिनट लगा दिया तो इसका मतलब 14 क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो एक चीज़ आप लोग जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो भी देखिए कि जितना जल्दी अगर मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि ये आप कर सकते हैं और बहुत आसान है क्वेश्चन, आप अगर उसको करना ही चाहते हैं, तो उस पर इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, लगातार, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, करते रहिए, ठीक है? अगर उससे रिलेटेड आप खुद से सवाल बनाइए, 5 अंक वो दिया हुआ है तो आप 6 अंक रख करके, 8 अंक रख करके, 9 अंक रख करके, खुद से सवाल बना करके, आप उसको सॉल्व करिए, उसका आंसर लेकर के आने का प्रयास करिए। इससे आपकी एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी और जैसे ही आप सवाल देखेंगे और आपको फ़ॉर्मूला और आपको पैटर्न तरीका आपको पता होगा, तो आप तुरंत उसको सॉल्व करेंगे विदिन 2 मिनट या 3 मिनट में आप उसको कर लेंगे, ठीक है? पहली चीज़, ये आपका टोटल स्टैटिस्टिक्स में लागू होता है। इसी तरीके से कई सवाल ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक सवाल दे दिया है कि इसमें से एनपीसी का गुण नहीं है, नहीं है, हम क्या करते हैं? आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इन बातों को ध्यान रखिए कि नहीं है, तो नहीं वाले पोर्शन को तुरंत अंडरलाइन करिएगा। हालाँकि आपका ऑनलाइन पेपर है, तो उसमें अंडरलाइन करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप नहीं वाले पोर्शन को अपने माइंड में सबसे पहले सेट करिए, इसके बाद उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। अगर नहीं वाला आप नहीं ध्यान दे पाएँगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है? तो नहीं वाले पोर्शन को आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है, इसके बाद आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक है? चाहे वो स्टैटिस्टिक्स का हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री का है हो, चाहे एजुकेशनल डेवलपमेंट का हो, यानी एजुकेशनल हिस्ट्री का हो या फिर टेक्नोलॉजी का हो, किसी भी पोर्शन का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नहीं वाले पॉइंट को ज़रूर देखना है, ठीक? इसके बाद कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, अगर आप उसको पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप सबसे पहले जब आप प्रैक्टिस करते हैं पेपर का, जब आप पेपर को सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, तो जो पोर्शन आपको नहीं आ रहा है या जो सवाल आपको नहीं आ रही है, उसको सबसे पहले आप नोट डाउन करिए, ठीक है? उसको ऑप्शन सहित इंग्लिश में, हिंदी में, जिस भी भाषा में उसमें दिया गया है या फिर आपको जिस भाषा में कन्वीनिएंट हो, आप उसको नोट कर लीजिए। नोट करके उसके ऑप्शंस को एक जगह रख लीजिए, ठीक? इस तरीके से आपका पूरे पेपर में आप अगर सर्च करेंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एकदम आपने सुना ही नहीं है। ऐसा होता है? बोल सकते हैं आप लोग? गूगल लाइव सेशन है, होता है ऐसा? हाँ, बहुत सारे लोग आप जब सॉल्व करेंगे तो उसमें ऐसा लगता होगा आप लोगों को कि 15-20 क्वेश्चन ऐसा है जो एकदम आया है आता ही नहीं है या फिर जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं है, ये तो नया है। फिर आपको लगेगा अरे! ये कहाँ से आ गया? ये तो मैंने सुना ही नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है।
तो आपको क्या करना है कि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो जो 15 से 20 क्वेश्चन हैं, जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, जिनको आपने नहीं सुना है, उसको भी आप पहले नोट डाउन करिए, ईयर वाइज़ नोट डाउन करिए कि 2015 का है, 16 का है, 17 का है, 18 का, 19 का है, ठीक है? इससे आपका जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसकी एक सीरीज़ बन जाएगी आपके पास। 20-20 क्वेश्चन का भी अगर जोड़ लेंगे तो 100 क्वेश्चन हो जाएँगे। फिर वो 100 क्वेश्चन को आप ऑप्शन सहित सर्च करने का प्रयास करिए, ढूँढने का प्रयास करिए, मुझसे पूछिए, ग्रुप में डिस्कशन करिए। देखिए, अब समय आ गया है कि आप लोगों को ग्रुप में डिस्कशन करना है। आप कोई रिलेवेंट टॉपिक उठाइए, अगर आपको लग रहा है कि ये इस टॉपिक का आंसर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आपको आ तो रहा है, लेकिन एकदम एग्ज़ैक्ट आपको नहीं पता है कि इसका यही आंसर होगा और क्यों यही आंसर होगा, वो नहीं पता है। तो हर कोई, जितने भी आपके साथ हैं इस ग्रुप में, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी एक विषय के विशेषज्ञ होंगे, हर कोई हर विषय का विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई भी किसी एक भी विषय का विशेषज्ञ ना हो। किसी ने अगर हिस्ट्री एजुकेशनल से एमए किया होगा, तो उसके पास कुछ किसी सब्जेक्ट का नॉलेज होगा। किसी ने पीजी बहुत अच्छे से किया होगा, तो उसके पास रिसर्च या स्टैटिस्टिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज होगा। तो वो जो है आपके साथ आपको बता सकता है, वो आपकी मदद कर सकता है। अगर नहीं कोई करता है, तो मैं तो हूँ, फिर मैं आकर के आपको बताऊँगा कि क्या इसका राइट आंसर है और उसको कैसे, यही आंसर क्यों सही होगा। ठीक? 2 बातें हो गई। तीसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इस समय करंट सिनेरियो में, तो आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आप जो है 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, 60 क्वेश्चन कर रहे हैं, 60% कर रहे हैं, 50% कर रहे हैं, 10% कर रहे हैं। जब आप इस समय पेपर सॉल्व करेंगे, तो आप कहीं न कहीं वेरिएशन से घिरे हुए हैं। सबसे पहले आपका जो टाइम लिमिट होता है, आप टाइम लिमिट में पूरे-पूरे क्वेश्चन्स को सॉल्व नहीं करते और ये जेन्युइन है, ये ह्यूमन नेचर है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो आप 120 क्वेश्चन को 2 घंटे में करने की ज़हमत उठाते हैं। आप एकदम लगता है कि नहीं, मुझे करना ही है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो 120 क्वेश्चन को 2 घंटा बैठ कर के सॉल्व नहीं करते। ऐसा होता है ना? हाँ, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता होगा, कुछ ही ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसा नहीं होता होगा। तो आप अगर 2 घंटे तक लगातार बैठ कर के सॉल्व नहीं कर सकते, तो हर आधे घंटे में 10 क्वेश्चन किया, फिर आधे घंटे में 10 क्वेश्चन किया, आधे घंटे में 10 क्वेश्चन किया। फिर इसके बाद आप कैलकुलेट करें कि आपका 50% ही सही हो रहा है और 50% गलत हो जा रहा है। उसके आधार पर अगर आप अपने आप को जज करने लगेंगे, तो कभी भी आप अपने आप को जेन्युइन जज नहीं करेंगे। ठीक है? तो आप जज मत करिए अपने आप को। अभी आप अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करिए, आप 10 ही क्वेश्चन करिए। अगर आपको लग रहा है कि 120 क्वेश्चन में आप केवल 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप उन्हीं 10 क्वेश्चन को इतना अच्छे से कर लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम उस 10 क्वेश्चन में तो ना हो। एक दिन में आप केवल उन्हीं 10 क्वेश्चन के ऊपर फोकस करिए, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं। फिर दूसरे दिन 10 जो और उससे कम आते हैं, उस पर रखिए। एक हायरार्की बनाइए, जो सबसे ज़्यादा आता है उसको स्टार्टिंग में कर लीजिए। फिर इसके बाद उससे कम वाले को करिए, फिर उससे कम का उससे कम, उससे कम। इस तरीके से एक बार आप हायरार्की में ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ आइए। सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। फिर इसके बाद दूसरा, जो आपका एक एक लाइन जब कंप्लीट हो जाएगा, 5 साल का पेपर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 2-2 घंटे के हिसाब से देखेंगे, 10 घंटे का पेपर है टोटल, ठीक है? तो 10 घंटे का पेपर है, आप अगर इसको 3 दिन, 4 दिन में भी 5 साल का पेपर कवर करते हैं, फिर इसके बाद क्या करिए कि जो सबसे कठिन है, उसको उठाइए। उस पोर्शन को उठाइए 10, 10, 10, 10 करके, ठीक है? फिर इसके बाद उससे कठिन, उससे सरल, उससे सरल, उससे सरल, उससे सरल। तो 2 बार अगर आप ऐसे करेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन उसमें नहीं बचेगा जो आपको नहीं आता है। किताबें आपके पास होंगी, जिनके पास नहीं है, उनके लिए हमने नोट्स आपको पीडीएफ बना कर के भेज रहे हैं हम, वो पढ़ सकते हैं आप। नेट है, नेट पे भी आप हर एक जो विकिपीडिया पर है, आप उस पर विश्वास मत करिएगा, क्योंकि बीएचयू जो आंसर देता है, वो उसका खुद का आंसर होता है, वो विकिपीडिया के आंसर को नहीं मानता। वो आंसर मानता है फिलॉसफी का जेडी बटलर से, एल के ओड से, साइकोलॉजी का मानता है
एस.के. मंगल से, बायरन से, ठीक है? ये सारी बुक्स आप बहुत मोटी-मोटी हैं और अभी आपके पास समय कम है तो आप उसको पढ़ नहीं पाएँगे, तो उसके चक्कर में मत पड़िएगा। विकिपीडिया के भी चक्कर में मत पड़िएगा कि जो विकिपीडिया पर आंसर दिया है, वो एकदम करेक्ट आंसर है। आप कोशिश कर सकते हैं, शोधगंगा एक है, साइट है, उस पर बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएँगे आपको, शोधगंगा, शोध सिंधु और आपको उम, एक और कोई है, मैं मैसेज करूँगा, अभी याद नहीं आ रहा। ये सब साइट्स हैं जिस पर रिसर्च पेपर डले हुए हैं। आप चाहेंगे तो अगर आपको एनपीई पर अगर पढ़ना है, एनपीई 2020 पढ़ना है, एनपीई 1986 पढ़ना है, तो आपको अगर क्लैरिफ़िकेशन एकदम एग्ज़ैक्ट आंसर चाहिए, तो आप वो उठा कर के पढ़िए, वहाँ से पढ़िए। जब आप वो पढ़ेंगे, उसका रेफ़रेंस देंगे तो हर कोई मानेगा। वहाँ का रेफ़रेंस गलत नहीं होगा क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया है, उन्होंने सही से स्टडी करी है, फिर इसके बाद जब वो पब्लिश हुआ है किसी जर्नल में, तब जाकर के वो आपके लिए अवेलेबल हो रहा है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं और हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये कदापि नहीं सोचना है कि आज मैंने जॉइन किया या फिर आज से मैं तैयारी करूँगा तो क्या होगा? मुझे सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी? देखिए, सफलता आपके चाहने से नहीं मिलती। अगर मैं चाहूँ कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊँ, तो मैं कभी राष्ट्रपति बन सकता हूँ, कभी नहीं बन सकता। लेकिन अगर मैं चाहूँ, अगर मेरा संकल्प हो जाए कि मैं राष्ट्रपति बनूँगा, तो मैं राष्ट्रपति बन जाऊँगा। बनूँगा वो 100% है। आज नहीं कल 70 साल की उम्र में, 75 साल की उम्र में, मरने से पहले तक अगर राष्ट्रपति बनने की इच्छा है, दृढ़ संकल्प है हमारा, तो हम बन ही जाएँगे। ठीक है? तो अगर आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि नहीं मुझे लेना है एडमिशन, चाहे जैसे लेना है, एनी हाउ, एनी कास्ट, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे मेहनत करनी पड़े, करूँगा और लूँगा। तो जब आपके माइंड में इस तरीके की बातें आएँगी, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो आप जो अभी से तैयारी, कुछ लोग ऐसे भी होंगे महानुभाव, अभी जो है ग्रुप में भी हैं, जो ये कह रहे हैं कि सर अभी हमने शुरू नहीं किया था, अभी यार क्या होगा सर, अभी क्या हो पाएगा, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी 10 दिन में हम कौन-सी तैयारी कर लेंगे, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? भाई 10 दिन है आपके पास, 10 दिन क्या मैं कह रहा हूँ, आपके पास अगर 1 हफ्ते हैं तब भी आप एंट्रेंस निकाल सकते हो, बशर्ते आपने अगर पहले से पढ़ाई करी है तो, और आपने अगर संकल्प कर लिया तो। जो 1 महीने पढ़ाई करता है, 2-2 घंटा पढ़ाई करता है। जो 1 महीना पूरा पढ़ाई करेगा, 2 घंटे, 3 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटे देगा। अगर आप 1 हफ्ते में तैयारी करना चाहेंगे और आपने संकल्प ले लिया है, तो आप क्या करेंगे? 8 घंटे देंगे या फिर 12 घंटे, 13 घंटे देंगे। तो कैलकुलेट कर लीजिए, जो 1 महीने में पढ़ रहा है और जो आप 1 हफ्ते में पढ़ रहे हैं, लगभग-लगभग बराबर आ जाएगा। ठीक है? और एक चीज़, घोड़ा बनिए आप लोग। घोड़ा और गधा दोनों दिखता सेम है ना? देखे हैं? अरे बोलिए भाई, देखे हैं आप लोग? घोड़ा और गधा दोनों एक ही जैसा दिखता है? हाँ? जब आप नहीं देखे हैं गधा और घोड़ा? हाँ? अरे वो डिफरेंट अरे आप जानते हैं, मान लीजिए कोई विदेशी को खड़ा कर दीजिए और घोड़ा गधा दोनों सामने खड़ा कर दीजिए, वो पहचान पाएगा? वो नहीं पहचान पाएगा क्योंकि हाँ, आप पहचान जाएँगे क्योंकि आप जानते हैं उसको, देखे हैं। तो घोड़ा क्या है, घोड़ा का जो नेचर है, वो अपने लक्ष्य तक पहुँचने से पहले नहीं रुकता है। जहाँ तक उसको डाँट करके पहुँचाने वाला होता है, वहाँ तक वो पहुँच ही जाता है। और गधा का क्या होता है, अगर उसका मन किया तो वो गया, और नहीं मन किया तो वो जिधर ही मुड़ जाएगा, वो मुड़ ही जाएगा। फिर आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे उसका जो मालिक है, आप कितनों डंडा मारिए, नहीं जाएगा। ठीक है? तो इसलिए आप घोड़ा बनिए, और घोड़ा जो है बहुत तेज़ी से जाता है, और गधा बहुत धीरे-धीरे जाता है। पूरा एक-एक चीज़ उसको खाते समय भी आप देखे होंगे। गधा क्या करता है, गधा का अगर घास के मैदान में आप उसको गधे को छोड़ देंगे ना, तो गधा एक-एक चीज़ को चर जाएगा, और पीछे मुड़ करके वो नहीं देखेगा कभी भी, तब तक चरता रहेगा जब तक उसको अवसर मिलेगा।
वो शांत खड़ा नहीं रह सकता, अगर हरी घास दिखी उसको, तो पूरा खा जाएगा, उसका पेट भी नहीं भरता और एक-एक चीज़ को एकदम एकदम क्लीन कर देगा। और घोड़ा क्या करेगा कि जिन घास को जिनको जो घास उसको पसंद होगी वही खाएगा और जो घास उसको पसंद नहीं होगी वो छोड़ देगा या फिर जो घास उसके लिए उपयोगी होगी, वही घास खाएगा और बाकी सबको छोड़ देगा। एग्ज़ाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? आपको क्या करना है कि गधा नहीं बनना है, यानी आपको हर कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं करिए कि आप एक किताब उठाइए और इसके बाद पूरा रट्टा मार डालिए, ले तरीके पढ़ो। स्टार्टिंग से लेकर के आखिरी तक सरफेस लेवल पर हम पढ़ेंगे। अरे भाई, सरफेस लेवल में पढ़ोगे तब भी 2 घंटा 3 घंटा दोगे ना, तो सरफेस लेवल पर भी आपको समय नहीं देना है उसपे। आप पूरा हर एक चीज़ को पढ़ने के चक्कर में मत पड़िए, आप उन्हीं चीज़ों के चक्कर में पढ़िए जो ज़रूरी हैं, जो आपके लिए ज़रूरी है, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है? इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख कर के आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, कंटिन्यूटी बना करके रखिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। लक्ष्य आपका बड़ा है, तो संघर्ष भी बड़ा होगा, मेहनत भी बड़ी होगी, ठीक है? तो लक्ष्य अगर छोटा बनाते तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आप ये चाहते कि हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, पेमेंट दे-दे करके कर लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं थी आपको कोचिंग जॉइन करने की या क्लास जॉइन करने की या फिर कोई किसी भी प्रकार की कुछ भी करने की, है ना? लक्ष्य बड़ा है, तो आप मेहनत करिए और उम्मीद है कि आप सभी लोग कर भी रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं और भी मेहनत करिए, ठीक है? चलिए, अब आप लोगों को कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है? अरे कोई तो बोलिए, हाँ या नहीं? ठीक है, हम लाइव क्लास लेंगे, तो लाइव क्लास के लिए अभी हम एक बार ग्रुप में भी डाल देते हैं। ओके, ओके, ओके। ठीक है, चलिए, अब आई होप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा सेशन। सेशन के बारे में फीडबैक दीजिए, ठीक है? कैसा रहा सेशन? ठीक है, चलिए मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है? चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, एन्जॉय करिए आप सभी लोग और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट।